बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा मौसम की मुनासबत के लिहाज से है। जैसे आपको पता है कि आजकल मानसून का मौसम है, तो बहुत से ऐसे खाने होते हैं जो इस मौसम में ज़रा अच्छे लगते हैं। उनमें से एक है बेसन के पराठे या बेसन की रोटी, और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी लहसुन की चटनी। तो उसके लिए हमें जो जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 1 कप भर के जो है लहसुन छिला हुआ ये ले लें। उसके बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून भर के सिरका। अगर आपके पास सिरका मौजूद नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर, और 3/4 कप मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ली है। अच्छा, अगर आपके पास ये पेपरिका पाउडर ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें से लाल मिर्चें कम कर लें, और उसके बाद पेपरिका पाउडर की जगह 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। इसके साथ अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को डाल दिया है और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे तो मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ इस वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा टेक्सचर आ रहा होता है जैसे सिलबट्टे पे चटनी पीसी गई है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पेस्ट लाइक चाहिए तो आप ब्लेंडर में इसको मतलब ब्लेंडर को यूज़ करें। इसको मैं इसके अकॉर्डिंगली पानी डालूँगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी इसकी थिकनेस। तो अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई पानी नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो हम बेसन के पराठे या बेसन की रोटी बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें शामिल हैं 2 कप मैदा या फाइन आटा। मैंने यहाँ पे फाइन आटा यूज़ किया है, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने अभी इसको कूटा नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा क्रश कर लेगा, मतलब जब मिक्स करने लगे। ठीक है। 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने 6 तकरीबन इस साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं, और 1 गड्डी हरा धनिया, उसको दोनों को बारीक चॉप कर लिया है। एक यहाँ पे प्याज लेंगे हम, तकरीबन इस साइज़ की अगर हम ले रहे हैं तो 1.5 अदद, और अगर बड़ी प्याज है तो एक ही काफ़ी होगी। इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लें। ठीक है, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इंशाल्लाह। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम सब चीज़ नॉर्मल आटा जैसे गूँधते हैं वैसे ही गूँधेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा सख्त होगा। नॉर्मल आटा नॉर्मली हम थोड़ा सा नरम होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए हम आटे को थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे। और ये मैंने भुना ज़ीरा जो था उसको क्रश कर लिया है, तो वो इस तरह का पाउडर शेप में हो गया। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं भुना हुआ इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो चलें इस आटा गूँध लेते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको बनाएंगे।
यहाँ पे इसको मिक्स करके नॉर्मल आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लगाया है, ठीक है। इसको लगाने के लिए फिर भी इसके बावजूद देखें थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो रहा है, ये होगा। आपने ना ऐसे करके बस क्योंकि इसमें हमारे पास जो सब्जियां होती हैं ना, जैसे अनियन है और तो वो सारी सब्जियां जो है ना पानी छोड़ रही होती हैं। और बहुत सारे लोग इसमें पालक यूज़ करते हैं। पालक तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है ना उसका बहुत पानी छूटता है। तो अगर आपने पालक यूज़ करनी है तो फिर इसको थोड़ी देर मिक्स करके रख दें ताकि उसका पानी छूट जाए, और फिर उसके बाद जो है ना आप मतलब उसमें उसी अकॉर्डिंगली कि कितना हमें पानी और रिक्वायर्ड होगा तो फिर हम कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने उसी वक्त ही गूंद लिया तो वो फ़ौरन जो है ना थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा पानी छूटना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको इंशाल्लाह पकाने की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो घी यूज़ कर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वैसे घी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वनस्पति घी से ज़रा अच्छा मतलब उसका ना टेक्सचर आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हल्का सा हो जाए तो बस ऑयल आपने इतना लेना है कि ज़्यादा ऑयली मुझे तो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ऑयल बस हल्का सा ये पीछे साइड से लेके जितना इसमें मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन इसी तरीके से आप उसको लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑयली अच्छा नहीं होता। और अगर आप इसको रोटी करना चाहें तो फिर रोटी में तो ऑयल आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी सी बनती है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, तो इसलिए हम हल्का सा ही ऑयल या वनस्पति घी लगाएंगे। ये बहुत अच्छे मतलब झटपट बनने वाली रेसिपी होती है, और ये भी है कि मौसम की बनस्पत से बड़ी अच्छी लगती है, और आजकल तो मानसून का सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा। सेकेंडली ये कि इसकी एक और ये भी टिप है कि अगर जैसे आपको महसूस हो कि आपसे बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं हो रहा, उससे हैंडल नहीं हो रहा, स्टिकी हो रहा है, क्योंकि जितना भी हम चाहें तो स्टिकी तो होता है क्योंकि इसमें सब्जियां होती हैं, वो पानी छोड़ रही होती हैं। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, या तो इसको आधा घंटा आप फ्रिज में रख दें, तो फिर आप आसानी से रोटी या पराठा जो भी है वो बना सकते हैं।
या फिर आप इसको साथ ये भी कर सकते हैं कि जितना आप आटा मतलब जितना आप वो ले रहे हैं बेसन ले रहे हैं उसका डबल आप आटा यूज़ कर लें, फाइन आटा या मैदा जो भी है, तो वो डबल क्वांटिटी यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम ली थी, लेकिन उसमें फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है बेसन का। अगर आप चाहें तो जैसे 1.5 कप मैंने अगर यूज़ किया है बेसन, तो आप 3 कप फाइन आटा या मैदा ले सकते हैं। लेकिन ये इट्स अप टू यू कि आपको क्या मतलब आप कैसा फ्लेवर पसंद करते हैं, किस तरह का आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, वरना अगर हाफ एन आवर आप फ्रिज में रख देंगे तो भी इतना हो जाएगा कि आपको इंशाल्लाह हैंडलिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हमारी ये पराठा हमारा रेडी है। ठीक है, इसको हम उतार लेते हैं फ्लेम से।